नमस्कार जोहार। अब देख रहे थे भारत मित्र। ई कल्याण का पैसा कई छात्रों को नहीं मिला है, जिसको लेकर के झारखंड से कई जो छात्र युवा हैं आप देख सकते हैं जो पहुंचे हुए हैं रांची के ई कल्याण कॉम्प्लेक्स में। आइए हम जानते हैं क्या कुछ इन लोगों की मांगे हैं और क्या कुछ को लेकर के आज ये लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। भैया कहाँ से आए हैं? मैं पलामू से आया हूँ। क्या कुछ दर्द है आपका? हम लोगों का जो ई कल्याण का पैसा है जो सरकार द्वारा सहयोग के रूप में छात्रों को दिया जाता है वो अभी तक नहीं मिला है। और ये नहीं कि इसी बार का, पिछले बार का मेरे कई साथी हैं 23-24 का सेशन का भी पैसा फाइनल अप्रूव दिख रहा है लेकिन पैसा नहीं मिला है। तो यही हम लोग का कदम है। बोले 23-24 का पिछले 3 सालों का हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है तब हम लोग का पैसा मिलता है। ये पैसा कहाँ जा रहा है, कौन गटर में जा रहा है, तो सरकार जवाब देगी। हम लोग का मांग है भाई, हम लोग का पैसा नहीं मिलेगा, हम लोग आंदोलन पर रहेंगे। हम लोग का दर्द है, हम लोग लोन लेके अपना किसी तरह काम चलाते हैं, लोन लेके कहीं कभी कुछ काम कर लेते हैं। और हम लोग कॉलेज का अगर फी नहीं जमा करते तो हम लोग कॉलेज एग्जाम नहीं देने देते। ये हम लोग का दर्द है। दर्द है जो आए हैं रामगढ़ से। हाँ, हम लोग का ई कल्याण का पैसा 2 साल से हम लोग खुद का हम बता रहे हैं 2 साल से मिला नहीं है। समझ सकते हैं दर्द कितना होगा। इस पैसा हम लोग का जा कहाँ रहा है हम लोग को कुछ पता नहीं। हम लोग कहाँ से जुगाड़ करके पैसा तो झारखंड में बहुत है, पैसा का हब है झारखंड, तो पैसा कहाँ जा रहा है वही तो जानना है हम लोग को भी। आज जब तक मंत्री हम लोग धरना से उठने वाले भी नहीं। देख सकते हैं जो छात्र है वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इस बीच जो है आजकल के छात्र नेता भी हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भैया क्या बोल क्या कुछ है आप लोगों की? देखिए समस्या यह है ना कि झारखंड का सभी युवा जो छात्र है सब पीड़ित हैं, सब ग्रस्त है एकदम। कारण ये है कि कल्याण का पैसा जो छात्रवृत्ति होती है कल्याण के लिए, जो कल्याण के लिए बच्चों को मिलता है, तो वो पैसा को चुरा लिया गया है झारखंड सरकार द्वारा, हम लोगों से ठग लिया गया है। देखिए झारखंड बहुत ही गरीब पीड़ित शोषित वर्ग से आता है। यहाँ झारखंड सरकार अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए मैया समान योजना चला सकता है, लेकिन छात्रों के हित में किसी को 1 रुपया पैसा नहीं दे रहा है। 10वीं के बच्चे, 11वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे, ग्रेजुएशन मास्टर जितने बच्चे छात्र पढ़ रहे हैं वो सब के सब पीड़ित है छात्रवृत्ति को लेके। मुझे कुछ दिन पहले एक बच्चे ने फोन किया कि भैया मुझे हाफ ईयरली का एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा। मैंने पूछा क्यों भाई? बोलता मैंने फीस नहीं भरा। मैं फीस क्यों नहीं भरा? कि भैया छात्रवृत्ति आती नहीं, मैं वेटर में काम करता हूं, मैं कहां से करूं? तो ये सोचनी होगी। कल्याण विभाग का मतलब ही यही होता है कि जो छात्र गरीब है, जो नहीं पढ़ पा रहे, जो उच्च शिक्षा नहीं ले पा रहे, उन लोग का समाधान के लिए, उन लोग का मदद के लिए कल्याण विभाग को बनाया गया था। लेकिन ये झारखंड सरकार अपने आप को युवाओं की सरकार कहती है, अपने आप को स्थानीय की सरकार कहती है, मूलवासियों की सरकार कहती है, आदिवासियों की सरकार कहती है। वो सबसे ज्यादा भी ठगी महसूस कर रही है। ये झारखंड सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के लिए, कोयला माफियाओं के लिए, बालू माफियाओं के लिए तत्पर खड़ा है, उन लोगों के लिए काम करिए। तो छात्रों के लिए काम कब कीजिएगा सरकार? या अपने आप को युवा की सरकार कहते तो हम छात्रों का कल्याण कब कीजिएगा? हम छात्र मजबूर हो जा रहे पढ़ाई छोड़ने के लिए। क्या मजबूर हो जा रहे अपने पढ़ाई को छोड़ने के लिए? कोई पैसा नहीं है। हम खाएं कि फीस भरे, अपने घर चलाएं कि फीस भरे? कल्याण विभाग एक मात्र हम लोग का एक आशा था, जो आशा भी हम लोग को तोड़ दे रहा है। मैं जा रहा है ये कल्याण का पैसा आपको क्या लगता है? वही तो समझ में नहीं आ रहा। बोल रहा है मेरा फंड खाली है, मेरा पैसा गया का? वित्त मंत्री तो कहता है झारखंड में पैसा झारखंड पैसा है। देखिए रेशियो जो है ना 60-40 का रेशियो है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40% स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे पिछले 3 सालों से क्या दिक्कत हो रहा है, सेंट्रल जो है अपना हिस्सा पूरी तरीके से नहीं दे पा रही है। तो इस बार कल्याण विभाग को 1 भी रुपया जो बोलते हैं 60% का देने से मना कर रही है। जब हम लोग कल्याण विभाग में आ रहे हैं, कल्याण सचिव से पूछ रहे हैं बार बार कि क्या दिक्कत हो रहा है, तो इनका कहना है कि हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि भैया पत्राचार जब कर रहे हैं इतना दिन से, तो 1 साल हो गया, आप इतना दिन पोर्टल खोल के रखे, आपको तो पत्राचार का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो उनके पास जवाब है कि भैया हम लोग पत्राचार कर रहे हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। पत्राचार की जो बात है वो माननीय आयुक्त महोदय, माननीय सचिव महोदय और माननीय मंत्री महोदय तीनों का एक ही कहना है। ST/SC में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसका भुगतान अभी तक रुका हुआ है। सबको बैठिए ना, ऐसा नहीं कि पूरा केवल ओबीसी बचा हुआ है, ST/SC का भी है जिसका भुगतान रुका हुआ है। सब लोग यहाँ तक प्रयास कर रहे हैं। जब भी आते हैं पिछले 3 साल से केंद्र सरकार पैसा नहीं डाल रही है,
मंत्री महोदय से मिलने के लिए गए, जब लोग गए वहां पे मंत्री महोदय ने कह दिया कि जब तक 60% नहीं आता हम 40% नहीं दे सकते हैं। तो मंत्री महोदय हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि आप बोले कि जब तक 60 नहीं आया तो 40 नहीं दे सकते हैं, तो पिछले 2 साल से आपके पास 60% नहीं आया है, आप कहाँ से पैसा दिए? हम जाए केंद्र में बात करने के लिए, क्या हम आपको क्यों रखें? आप लोग की मांग क्या है और आप लोग कब तक यहाँ बैठेंगे? देखिए, हम लोग जब तक हमारी पूरी बात नहीं होगी, जब तक यहाँ पे चमरा लिंडा जी नहीं आएंगे, जब तक हम लोग को ये आश्वासन नहीं देंगे कि हम लोग 1 महीना 2 सप्ताह 1 साल या फिर ये भी बोल देंगे पैसा हमारे पास नहीं, हम पैसा नहीं देंगे, तब तक हम लोग यहाँ से उठने का काम नहीं करेंगे। ये बात बोली है सरकार नहीं दे रही है, वो नहीं दे रही है, तो आपको बनाया क्यों है? आपको सरकार में बैठाया क्यों है? आप केंद्र से लूट के लाइए, छीन के लाइए, भीख मांग के लाइए, रिक्वेस्ट करके लाइए, लेकिन आम छात्रों को आपको पैसा देना होगा, उनका अधिकार को लाना होगा। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो इस्तीफा दे दीजिए। किस लिए आप सरकार है? किस लिए आप विधायक है? किस लिए आप मंत्री है? अगर हम ही को जाके वहां मांग करना होगा, अगर हम ही को जाके रिक्वेस्ट करना होगा, फिर आपको सरकार में क्यों बनाए, सरकार में क्यों बैठाए? तो हमें आम जनता को ठगना बंद कीजिए, हम लोग को छलना बंद कीजिए। मैया सम्मान योजना देने के लिए बड़ी पैसा है, बताइए। मैया सम्मान योजना के लिए दीदी लोग का जैसे ही ये कोई त्योहार आता तो मेला घूरने के लिए पैसा देकर ठग दिया जाता है। तो क्या ये कल्याण है? ये कल्याण का दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। ये हम लोग को और बर्बाद करने का काम कर रहे। और मैं बताना चाहता हूँ, ये दीदी लोग के लिए बहुत ही दुखद बात है कि 2500 रुपया देके हमको ठग दिया जा रहा है। ये पैसा बहुत सारी दीदी बीएड कर रही है, डीएलएड कर रही है, नर्सिंग कर रही है, उन लोगों को फीस भरने में कितनी परेशानियां हो रही है। उन दीदियों से जाके पूछिए, उन बहनों से जाके पूछिए। उन लोग मजबूरन पढ़ाई छोड़ने पे आ गई है। उन लोग पढ़ाई छोड़ने के कगार पे आके मुझे फोन किया जाता है, बहुत बच्चों ने मुझे फोन किया कि भैया पैसा नहीं मिलने की वजह से मैं पढ़ाई छोड़ दे रही हूँ, मेरे घर वाले प्रेशराइज करके पैसा नहीं है, पैसा कक्षा छोड़ दो, नर्सिंग छोड़ दो, चाहे बीएड छोड़ दो। तो ये समस्या आ रही है। ये सिर्फ दीदियों की मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दीदियों को मैया सम्मान योजना मिलता है, लेकिन ये छात्रों का क्या? यहाँ पे पूछिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बगल के घर से महिला समिति से पैसा उठा के फीस भरने का काम कर रहे होंगे। जो 10वीं 11वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको एग्जाम देने से वंचित रखा जा रहा है, एग्जाम हॉल से बाहर निकाल दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फीस भरने का काम नहीं किया है। तो ये दर्द वाली बात है, ये दुख वाली बात है, ये कष्ट वाली बात है, ये गुस्सा, ये आक्रोश, ये तकलीफ, ये मासूम चेहरों को जाकर देखिए, उनसे पूछिए किस तरह से कहां से उठ के यहाँ तक पहुंचे। तो इनके कानों में ये बात जानी चाहिए, ये बहरा गूंगा अंदाज सरकार को समझ में आनी चाहिए कि बच्चे कितने त्रस्त है, बच्चे कितने परेशान है, बच्चे कितने कष्ट में है, समझनी चाहिए उनको। हम कुछ और छात्र हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई, आप क्या देखिए, जानते हैं, सबसे पहले हम लोग जब क्लास 11 में, तो हम लोग को जो है इसका ऑफर मिला कल्याण का। सबसे पहले स्कॉलरशिप मेरा जो है क्लास 10 से पहले स्कॉलरशिप ना आया, 11 में एक बार आया, और 12 का हम भरे थे 12 मार्च को। 12 मार्च आज 8 अक्टूबर को होने जा रहा है। मेरा पैसा स्कॉलरशिप का छात्रवृत्ति राशि अभी तक नहीं आया। सरकार बोलती है कि हम विकास करें, तो विकास कहाँ पर है? भैया सम्मान में देखते हैं कि हर डेट बाय डेट के अकॉर्डिंग पैसा जाता है, खटाखट टकाटक खटाखट 2500 रुपया एकदम डेट के अकॉर्डिंग मैया सम्मान योजना में पैसा पहुंचता है। आप लोग सब भी देखे हैं, लेकिन जो है हमारा हक स्कॉलरशिप क्यों नहीं हमको दिया जाता है? हम कहाँ जाएंगे? देखिए भाई, हम लोग भी जब अपना कॉलेज में कदम रखे थे, तो हम लोग भी एक भरोसे से रखे थे कि हम लोग जो है क्या बोलते, झारखंड सरकार का कल्याण मंत्री हम लोग का जो हेल्प करेंगे, स्कॉलरशिप देंगे। लेकिन भाई हाँ पर तो है ये नहीं, स्कॉलरशिप का नहीं, कोई हेल्प नहीं मिला। मात्र एक बार मिला 26,075 रुपया, एक बार मिला 11। उसके बाद बोलिएगा तो फोन निकाल के हम दिखा देंगे। डीएलसी से मेरा आगे आने वाला है। आपका अप्रैल में मेरा डीएलसी हुआ था, अप्रैल में हम 12 मार्च को भरे, मेरा डीएलसी अप्रैल में हुआ। आज जो है, आज कितना अक्टूबर है? 8 अक्टूबर है। आज तक जानते हैं फाइनल ए अप्रूव नहीं मिला। कहाँ पर जो है काम हो रहा है? कहाँ पर हमको सरकार पैसा कब देगी? हम कहाँ से फीस भरेंगे? काफी मुश्किल है ना? काफी मुश्किल। अभी टीसी मेरा बचा हुआ है, अभी टीसी मेरा रखा हुआ है कॉलेज में। अभी हम जाते हुए बोलते हैं फीस भरो, फीस कहाँ से भरे? लोन भर के हम वहाँ पर फीस भर दी, जहाँ भी हम ये कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वहाँ पर हम सारा फीस भर दिए, और पैसा कहाँ से लाए? हमारे साथ कुछ और छात्र हैं। सिंपल सा बात है, सरकार को यहाँ स्टेट में कुछ भी काम कराना हो, कहीं भी थोड़ा सा भी लफड़ा हो, पैसा तुरंत गिरा देंगे। पुल बन रहा था 2019 से बनना स्टार्ट हुआ, अब जाके बना है। कितना पैसा खर्चा हुआ? अंधा पैसा। बोलेंगे कहाँ पर है रसीद, नहीं बता पाएंगे। छोटा सा हमारा सरना समिति के साथ भी लड़ाई हुआ, अंधा पैसा दे दिए, अंधा पैसा। ऐसा बात नहीं कि थोड़ा सा दिया, अंधा पैसा सबको चुप कराने के लिए। स्टूडेंट यहाँ पर जब बोल रहा है तो मुंह बंद करके भागे हुए, ठीक है।
स्टूडेंट अब यहाँ पास बोल रहा है तो स्टूडेंट के सामने तो कुछ है ही नहीं है, डायरेक्ट मुंह में बोल दिया गया कि आपका फंड नहीं है। अरे भैया फंड नहीं है, आप लोग बोलना क्या चाहते हैं कि पैसा कहाँ गया? पैसा तो आप लोग लुटवा दिए। आदमी आपसे वैलिड चीज का क्वेश्चन पूछ रहा है, वैलिड आंसर दीजिए, मुंह लुका के भागिए मत कि हमारे पास पैसा नहीं, हमारे फंड नहीं है। आपको सरकार में लाया क्यों गया है? यही चीज के लिए तो लाया गया, एजुकेशन के लिए, गवर्नमेंट फैसिलिटी जो हम लोग को मिले उसके लिए, हेल्थ के लिए लाया गया है। और पहली बात तो इन्वायरमेंट, आज भी जाके देख लीजिए अच्छा रोड, गड्ढा मिलेगा, कांटा डोली में रोड बना है, अभी जाके देखिए अभी पानी भर जा रहा है। उस दिन पानी इतना भर गया आदमी ऑटो बाइक पार नहीं होने पा रहा है। क्या फैसिलिटी दी है आप? बनाने से कुछ नहीं होता है। आप लोगों को मिल सकता है? उम्मीद सरकार थोड़ा बताए तो ना, उम्मीद तो हम लोग ये भी रखे हुए कि हम लोग का आज प्रोटेस्ट है तो प्रोटेस्ट से एक हफ्ता बाद सुनेंगे तो हो जाएगा, पर यहाँ वैसा होता ही तो नहीं है। प्रोटेस्ट करने का 1 महीना तक बाद दबा दिया जाता है, या तो कुछ स्टूडेंट का टीसी करवा दिया, कुछ स्टूडेंट को जेल भेज दिया जाएगा। क्या फायदा होगा? डर के मारे 10 आदमी चुप हो जाएंगे, 6 जन को और भेजा, पूरा कम्युनिटी चुप हो जाएगा। यही तो हो रहा है। टोटल हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, स्टूडेंट को चुप कराने का सबसे वैलिड पॉइंट यही है कि किसी को टीसी दिला के चुप करा दो, मरवा दो। कितना सारे जर्नलिस्ट को मार दिया गया, किसी को पता चला नहीं। मीडिया तो क्या ही बोले, उनको जवाब ही नहीं उस चीज पे। हम लोग खाली डेट मिला, इस डेट में पैसा आएगा, इस डेट में पैसा आएगा, उस डेट में ना पैसा आया ना कुछ आया। खाली हम लोग जो है सोच में बैठे रहे कि हम लोग का पैसा बस आने वाला है। हम लोग खाली तारीख पे तारीख दिया गया, तारीख मिला गया है। सर गरीब बच्चा तो जब एडमिशन लेता है बड़ा कोर्स में, ये सोच के लेता है कि सर कि स्कॉलरशिप से पैसा से हम फीस भर सकते हैं। नहीं, स्कॉलरशिप पैसा नहीं मिलने के कारण स्टूडेंट को या सेमेस्टर एग्जाम में बैठने का अनुमति नहीं दिया जा रहा है और बहुत सारा परेशानी होता है। जैसे कि हम लोग का एग्जाम देने नहीं दिया जा रहा है सर। इसके कारण मतलब हम लोग एक मेडिकल का स्टूडेंट है, जब तक हम लोग सेमेस्टर का फीस नहीं भर रहे हैं तब तक हम लोग का एग्जाम देने के लिए नहीं दे रहा है। और हम झारखंड सरकार से यही उम्मीद करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जैसे डीएलसी में जिसका है अभी, वो एए ऑफिस में पहुंचा के उसको फंड पास किया जाए। नहीं तो ऐसा नहीं तो इस 40% जब राज्य सरकार देता है सर, तो 60% केंद्र सरकार देता है। लेकिन 23-24 या 25-26 में सेशन जो 23 और 24 का है, और जो 24 और 25 है वो सेशन में देख रहे हैं सर कि जैसे कि सरकार ने हम लोग एक उम्मीद किए थे कि 23 और 24 वाला जो सेशन भी, उसमें भी बहुत फंड बाकी रह गया है, और जो 24 और 25 वाला सेशन भी फंड बाकी रह गया। लेकिन इसमें एक पॉइंट देखने हैं सर कि ओबीसी के लिए ओबीसी के लिए सरकार ने ये ऐसा प्रोसेस दिया है कि मत पूछिए कि ओबीसी का स्कॉलरशिप मिलवे नहीं करेगा, ये बोल रहा है एकदम खंड में। तो इतना ही कहना चाहते सर कि मेरा बात को आगे तक बढ़ाया जाए। छात्र हैं वो काफी जो है विरोध पर बैठे हुए हैं, जिनको ई कल्याण का छात्र वृत्ति जो है वो नहीं मिला है। हालांकि आपको हम एक चीज बता दें, जो मिडिल क्लास छात्र हैं उनके लिए ये जो छात्रवृत्ति जो सरकार की तरफ से मिलती है वही बहुत बड़ी रकम है। मगर सरकार ने इसे क्यों रोका है ये तो आने वाले समय में देखा जाएगा, और कब तक इन छात्रों को इनकी वृत्ति जो है वो मिलती है। सहयोगी सदाब के साथ में कृष्ण कुमार, दी भारत मित्र, रांची।